हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है पारसी धर्म और मौर्य साम्राज्य। ये दोनों टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं पारसी धर्म से। पारसी धर्म का पहला क्वेश्चन यानी कि 75 क्वेश्चन है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो जोरोआस्ट्रियन जो मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। नीचे दिए गए 4 युग में से 3 युग जो है एक समान है और एक जो है वह भिन्न है, यानी कि कौन सा इसमें से भिन्न है? तो ये हो जाएगा भिन्न कौन हो जाएगा? मंदिर का हिंदू, अवेस्ता का पारसी, ये तो सही है। तोरा का यहूदी, ये भी सही है। त्रिपिटक जो है वह बौद्ध, ये भी सही है। लेकिन मंदिर का हिंदू ये क्या है? गलत है, यानी कि ये अलग हो। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि जैन अवस्था किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवस्था जो है वह किस धर्म से जुड़ा है? पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से यहूदी धर्म से संबंधित कौन सा है? तो तोरा जो है वह किससे संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। वही देखा जाए त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो कौन सा हो जाएगा? राजगिरी जो है वह कई वर्षों तक मगध की राजधानी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे स्थित है? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ पे है? चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है किस मौर्य साम्राज्य ने लगभग 287 या 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो कौन उत्कीर्ण करवाए थे? अशोक ने ऐसा किया। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि सम्राट अशोक का पितामह यानी कि पिता कौन था? तो सम्राट अशोक का पिता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो कहाँ पे है? गिरनार में। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था? तो कौन किया था? अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक भाषा में थे। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो स्वर्णगिरी, सा से स्वर्णगिरी और सा से क्या हो जाएगा? सोने का खान। यह ट्रिक हो सकता है याद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि सेल्यूकस निकेटर नामक कहाँ का शासक किसके शासक के द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो किसके द्वारा भेजा गया था? यूनानियों के द्वारा भेजा। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख किसका बना हुआ था? तो किसका बना हुआ था? बलुआ पत्थर का बना हुआ था। वही क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो किस नदी को पार किया था? सिंधु नदी को पार। क्वेश्चन नंबर 90 को पढ़ेंगे तो डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? तो बौद्ध स्मारक कौन सा है? सांची स्तूप को बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सांची का स्तूप कौन बनवाया था। ये आप लोगों के लिए क्या है? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो किस वंश के शासनकाल के दौरान? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान करवाया। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था। बौद्ध परिषद का एक ट्रिक होता है कि अ से हो जाएगा अजात शत्रु, क से हो जाए का से हो जाएगा कालाशोक और अ से हो जाएगा अशोक और क से हो जाएगा कनिष्क। यानी कि यानी कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, का यानी कि कालाशोक यानी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, अ यानी कि अशोक यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी और क यानी कि कनिष्क के काल में कौन हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ये हम लोगों का अका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है ये बताना है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा गलत है। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये गलत है। यह कौन सा होगा? अकबर का। बैरम खां जो था वह किसका अच्छा सहयोगी था? अकबर का था और उसका संरक्षक भी था और मार्गदर्शक भी था। तो ए सी एंड डी तो सही है लेकिन बी वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वे किसके पोते थे? तो किसके पोते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते।
क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो मौर्य शासनकाल के दौरान क्या कहा जाता था? इसको उत्तरा पथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक शिखर स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट किसके अनुयायी बन गए? तो किसके अनुयायी बन गए? बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, यानी कि बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाने की ठान ली और वो बौद्ध धर्म अपना लिया। क्वेश्चन नंबर 99 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? विष्णुगुप्त उनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 101 उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? तो किस शहर को? राजगीर को। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया? तो किसने किया? कौटिल्य ने किया। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 13वें में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि अशोक महान किस वंश से संबंधित थे? तो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। ये हम लोगों के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 111 कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।